गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर 5 की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। आपने इसके मिसलेनियस के क्वेश्चंस करके देखे होंगे। काफी क्वेश्चन सिमिलर है बच्चों 5.1 के और 5.2 के। तो जो क्वेश्चन सिमिलर है वो आप कर लीजिएगा। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ मिसलेनियस में से। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है बच्चों। ध्यान से देखिए, फाइंड मैट्रिक्स ए इज अ मैट्रिक्स, वी नीड टू फाइंड मैट्रिक्स ए। तो देखिए मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है जिसका मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ हुआ है और हमारे पास आउटकम क्या है 6006। ये मैट्रिक्स हमारे पास आउटकम है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, हमें ना तो उसका ऑर्डर पता है और न ही इसके एलिमेंट्स तो हमें फाइंड ही करना है। तो एलिमेंट्स सबसे पहले फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लेट कर लेते हैं बच्चों m इंटू एन। लेट ऑर्डर, या जिसको क्रम बोलते हैं हिंदी में, लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m इंटू एन। अब देखो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होता है तो उसके अंदर क्या रूल होता है बच्चों। देखो ये जो ए मैट्रिक्स है आपके पास, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और आउटकम हमारे पास ये है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वह कब पॉसिबल है, जब पहले के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के अंदर नंबर ऑफ रोज क्या हो, इक्वल हो। ध्यान से सुनिए, पहली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये रूल फॉलो करता है बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रूल, ये जो n है ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। n जो है बच्चों 2 के इक्वल होगा। अब देखिए n की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें ये पता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होता है तो उनका जो आउटकम है उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर इनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। दिस मीन्स पहली मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज है और दूसरी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उनका जो ऑर्डर है वही आउटकम का ऑर्डर है। तो देखो m इंटू 2 ये किसके बराबर होगा, 2 इंटू 2 के बराबर होगा। तो अगर यहां से कंपेयर करें तो m वी हैव गॉट 2। ओके, सो वी हैड लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is m into n. We find n equal to and m equal to. So order of matrix A is 2 into 2. Now let the elements of matrix A. We know that matrix A has order 2 into 2. Then let its elements are A, B, C, D respectively. हमको पता है कि इसके ऑर्डर जो है 2 इंटू 2 है, इसलिए हमने इसका ऑर्डर लेट, इसके एलिमेंट्स लेट कर लिए बच्चों A, B, C, D। अब देखिए ध्यान से, हमें A, B, C, D इन चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये जो हमें क्वेश्चन दिया था इसमें A की वैल्यू पुट करते हैं। फ्रॉम गिवन था A की जगह हमने लिख दिया A, B, C, D। उसके बाद है बच्चों हमारे पास ये मैट्रिक्स 1 -2 1 4 और इक्वल में क्या है 6 0 0 6। हाँ जी, अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 6 0 0 6। हाँ जी, इस 1 1 इस कॉलम का इससे मल्टीप्लाई किया तो बना बच्चों A प्लस बी। इस कॉलम का इससे मल्टीप्लाई किया तो बन गया C प्लस डी। हाँ जी, इनका करते हैं -2 और 4 का। -2 का A से किया, माइनस का 2A और ये प्लस में 4B। -2 का C से किया, माइनस के 2C और 4 का D से किया, हमारे पास आया 4D।
अब हम कंपेयर करते हैं बच्चों दोनों तरफ, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों तरफ तुलना करने पर a प्लस बी किसके बराबर आया बच्चों, a प्लस बी आ गया हमारे पास 6 के बराबर। पहले a और b में इक्वेशन बना लेता हूं, a प्लस बी आ गया हमारे पास 6 और माइनस का 2a प्लस 4b कितना आ गया 0, माइनस का 2a प्लस 4b कितना आ गया 0। तो यहां से बच्चों इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये माइनस का a प्लस में 2b इक्वल 0 और ये माइनस का इधर के प्लस का है, तो ये a बराबर आ गया बच्चों 2b, ये इक्वेशन आ गई 2। a बराबर 2b मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, तो a की जगह 2b पुट करूंगा तो 2b प्लस b इक्वल आ गया 6, तो 3b इक्वल 6, तो b आ गया बच्चों हमारे पास 2, b हमारे पास 2 आ गया, b की वैल्यू जो 2 है इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, तो a प्लस 2 इक्वल 6 और a आ गया बच्चों 6 माइनस 2, ये आ गया बच्चों 4। तो a की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ चुकी है 4, a और b आ गया। हमें अब क्या फाइंड करना है, c और d फाइंड करने हैं, तो सेम कंपेयर कर लेते हैं, c और d वाली इक्वेशन बना लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। हाँ जी, c प्लस डी किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर, c प्लस डी इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 3। एंड वी हैव माइनस 2c प्लस 4d इक्वल 6, माइनस 2c प्लस 4d इक्वल 6, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, माइनस c प्लस 2d इक्वल 3। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 और 4 को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, c और माइनस c कैंसिल, d प्लस 2d 3d और 0 प्लस 3 3, तो d कितना आ गया बच्चों, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, d 1 आ गया, इसे पुट कर देते हैं, पुट इन 3, तो d यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 इधर आके माइनस का 1, c आ जाएगा बच्चों हमारे पास -1। सो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या लेट किए थे बच्चों, a b c d, तो a मैट्रिक्स आ गई, स्मॉल a कितना आया था हमारे पास 4, b कितना आया था 2 और c कितना आया -1 और d कितना आया 1। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए बाकी सारे क्वेश्चन जो है बच्चों वो प्रीवियस एक्सरसाइज के जैसे हैं, इसलिए आप उन्हें कीजिएगा, इजीली हो जाएंगे आपसे। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में सेम 6th क्वेश्चन की तरह हमें मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है और हमें गिवन देखो क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई ए के साथ है, फिर जो आउटकम है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ है, और इक्वल में क्या दे रखा है हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। तो इस कंडीशन पे हमें ये मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है। तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स बी है, लेट बी इक्वल, इस मैट्रिक्स को हम बी लेट कर लेते हैं 1 2 2 3। इस क्वेश्चन को हम 6th क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक अलग मेथड से करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने बी लेट कर लिया और इसे मैं सी लेट कर लेता हूँ, सी इक्वल 4 7 3 5। हाँ जी, और ये जो मैट्रिक्स है ये आई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये आई मैट्रिक्स है, 1 1 0 0 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये हमारे पास। तो बच्चे ये जो इक्वेशन है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बी ए सी इक्वल आई। हाँ जी, तो अब बी ए सी ये जो तीनों है ये भी क्या है, मैट्रिक्स है, इसे हमने बी लेट कर लिया, ये ए है और ये सी है। अब हमें बच्चों ए फाइंड करना है, क्योंकि हमें ए फाइंड करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ ए रखेंगे। तो ए रखने के लिए इस बी को खत्म करना पड़ेगा। बी मैट्रिक्स कैसे खत्म होगी, अगर मैं इसको बी इनवर्स से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो बच्चों, मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रूल ध्यान में रखना होता है कि जब हम
बी ए सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इनवर्स से, तो इसकी लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस आई के भी हमें लेफ्ट साइड में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन है कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, क्रम विनिमय नहीं होता। ए इंटू बी मैट्रिक्स और बी इंटू ए मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि सेम रिजल्ट दे। जैसे अलजेब्रा में हमने पढ़ा है 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, क्योंकि अलजेब्रा जो होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी के लिए कम्यूटेटिव होती है, क्रम विनिमय होती है। परंतु आव्यूह के अंदर जब हम बीजगणित लगाते हैं, अलजेब्रा लगाते हैं, तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती सभी के लिए। इसलिए हमें बी इनवर्स से मल्टीप्लाई इधर वाली साइड ही करना है और आई को भी इधर वाली साइड ही करना है। अब देखो बी इनवर्स और बी अगर हम इन्हें साथ में रखें, बी इनवर्स इंटू बी, क्योंकि ये गुणन मैट्रिक्स का गुणनफल क्या होता है, सहचर्य होता है, एसोसिएटिव होता है, इसलिए हम इनको साथ में रख सकते हैं। ये बी इनवर्स को आई से करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी इनवर्स ही बन जाएगा। बी इनवर्स इंटू बी क्या होता है बच्चों, आई होता है, और ये ए इंटू सी एज इट इज, और ये बी इनवर्स एज इट इज। हाँ जी, अब देखिए आई को जो मल्टीप्लाई करते हैं ए सी से तो क्या रहेगा, ये तो ए सी ही रहेगा क्योंकि आई 1 का बिहेव करता है, और ये बी इनवर्स एज इट इज। लेकिन हमें बच्चों इधर सिर्फ ए रखना है तो सी खत्म करना पड़ेगा। सी खत्म करने के लिए हम सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स बोथ साइड्स। अब देखिए ए सी, अब सी इनवर्स इधर मल्टीप्लाई किया है तो बी इनवर्स के भी इधर ही मल्टीप्लाई करूंगा सी इनवर्स का, तो सी इनवर्स क्या हो गया बच्चों, आई हो गया। यहाँ पे लिख देना, क्योंकि सी इनवर्स क्या होता है, आई होता है। सी इनवर्स आई हो गया, बी इनवर्स सी इनवर्स एज इट इज। हाँ जी, ए इंटू आई क्या हो गया बच्चों, ए हो गया, तो बी इनवर्स सी इनवर्स। ये इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं हम इसे। अब देखिए बच्चों हमें ए मैट्रिक्स फाइंड करनी थी। ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। तो बी भी हमारे पास है और सी भी हमारे पास है, तो हम यहाँ से बी इनवर्स और सी इनवर्स दोनों फाइंड कर लेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सबसे पहले बच्चों बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बी इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स एडजॉइंट बी अपॉन में डिटर्मिनेंट बी। हाँ जी, बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बी मैं आपको शो कर देता हूँ। क्या आएगा, 1 इंटू 3 और 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। देखो 1 इंटू 3 3, 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 हमारे पास आ गया -1। और एडजॉइंट बी, हाँ जी एडजॉइंट बी क्या आएगा बच्चों, क्योंकि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बी जो है हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसलिए इसका एडजॉइंट निकालना बिल्कुल आसान है। इन 1 और 3 को आपस में रिप्लेस कर दो, 3 1, और इनके साइन चेंज कर दो 2 और 2 के, तो ये -2 हो गया और ये भी क्या हो गया, -2। ठीक है, ये एडजॉइंट बी आ गया। तो बच्चों बी इनवर्स हमारे पास आ चुका है, एडजॉइंट बी अपॉन में डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट बी क्या है, -1, तो ये मैंने 1 अपॉन में -1 लगा दिया और ये लिख दिया 3 1 -2। अब मैं ये जो बाहर माइनस है बच्चों इसको मैट्रिक्स के अंदर लेके आ रहा हूं, तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 +2 और -1, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या आ चुका है, बी इनवर्स आ चुका है। अब बच्चों हम सी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका सी इनवर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें सी इनवर्स भी चाहिए। तो देखिए सी इनवर्स किसके इक्वल होगा बच्चों, नाउ सी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट सी अपॉन में डिटर्मिनेंट सी। तो डिटर्मिनेंट सी कितना है बच्चों हमारे पास, डिटर्मिनेंट सी है 4 5 जा 20 और 3 7 जा 21, तो -21। सेम ये भी क्या है, -1 है। अब एडजॉइंट सी बच्चों वही दिमाग लगाओ कि इन दोनों के तो साइन, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो 4 और 5 को, तो 5 4 हो गए और 3 और 7 के साइन चेंज हो गए, -3 -7। अब हम सी इनवर्स फाइंड करते हैं। जो सी इनवर्स इधर फाइंड कर देता हूं मैं, सी इनवर्स आप नोट कर लीजिएगा इसे साथ के साथ। हाँ जी, सी इनवर्स है बच्चों हमारे पास एडजॉइंट सी अपॉन में डिटर्मिनेंट सी। ये रहा हमारे पास, ये है हमारे पास एडजॉइंट सी 5 -7 -3 4, 5 -7 -3 4। हाँ जी, बाहर क्या आएगा इसके
डिटर्मिनेंट सी हमने निकाला -1, तो 1/-1, ये -1 जो है हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी इनवर्स आ गया बच्चों हमारे पास -5 और ये प्लस का 7, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये सी इनवर्स भी आ चुका है इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 से हमारे पास बी इनवर्स था बच्चों, इक्वेशन 3 से हमारे पास सी इनवर्स है, इसे हम पुट इन 1 कर देते हैं, पुट बी इनवर्स सी इनवर्स इन इक्वेशन 1। तो देखिए ए आ गया हमारे पास, बी इनवर्स है बच्चों हमारे पास, देखिए बी इनवर्स है हमारे पास ये रहा -3 2 2 -1, -3 2 2 -1, और ये सी इनवर्स है -5 7 3 -4। अब हम इन दोनों का क्या कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आपको आता है थर्ड चैप्टर में किया था आपने मैट्रिक्स, इस कॉलम को उठा के इस रो से मल्टीप्लाई कर दो, -5 3 जा प्लस का 15 और 3 2 जा 6 प्लस का, -5 2 जा -10 और 3 1 जा -3, 7 3 जा -21, -4 2 जा -8, 7 2 जा 14, -4 को -1 से करेंगे प्लस का 4। तो बच्चों ए मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है 15 + 6 21, -21 -8 -29, -10 -3 -30, 14 + 4 इट्स 18। तो ये हमारे पास बच्चों ए मैट्रिक्स आ चुकी है, और ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था 14 ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, देखिए अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 इजी है, कर सकते हो आप, 16 भी कर सकते हो। 16 क्वेश्चन में आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स में बच्चों सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड कर दीजिएगा। ए इनवर्स जब आप फाइंड कर लोगे तो उसके बाद जो आपके पास प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड अलग से सोल्व कर लेना और राइट हैंड साइड अलग से सोल्व कर लेना, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। मैं 17 करवाता हूं आपको। 17 क्वेश्चन नंबर देखिए, x + y + z = 1, ax + by प्लस में cz = k, a² x + b² y + c² z = k²। कुछ बुक में बच्चों यहाँ पे सी नहीं दे रखा, तो आप सी लगा लीजिएगा, यहाँ पे सी लगेगा। हाँ जी, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है। लीनियर इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है मिसलेनियस चैप्टर 5 का। तो इसमें हमें एक्स वाई जेड को सोल्व करना है, तो हम क्रैमर लॉ यूज करेंगे बच्चों। क्रैमर लॉ से इजी रहेगा ये सोल्व करना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, डेल फाइंड कर लेते हैं बच्चों। डेल देखिए क्या होगा, यहां से डेल 1 1 1 1 1 1, यहां से ए बी सी और यहां से a² और b² और c²। हाँ जी, अब देखो बच्चे, ये जो हमारे पास डेल है ये हमें डिजिट्स की फॉर्म में नहीं दे रखा, यहाँ पे वेरिएबल्स ही है, ABC और a² b² c² है हमारे पास। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का मेथड है जो आपने चैप्टर 4 के अंदर किया है। चैप्टर 4 जो डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है हमारे पास, उसमें आपने इसमें ऑपरेशंस लगा के इनको सोल्व किया है, और मैं ऑपरेशंस आपको लगा के दिखाता हूं। इसके अंदर आपको क्या करना है, जब आपको पता है कि रो के अंदर 1 1 1 बना हुआ है, जब रो के अंदर 1 1 1 हो तो आपको हमेशा C1 - C2 और C2 - C3 अप्लाई करना होता है। C1 टेंड्स टू C1 - C2 और C2 टेंड्स टू C2 - C3। ये ऑपरेशन लगाएंगे अपने प्रॉपर्टी 6 था ये डेल। अब देखिए ध्यान से, C1 - C2 यानी इन एलिमेंट्स में से ये वाले माइनस करने हैं। 1 - 1 0, a - b और a² - b², ये हो गया a² - b²। 1 - 1 0, b - c और b² - c²। हाँ जी, ये थर्ड कॉलम एज इट इज। अब देखो बच्चों, इसके अंदर हमारे पास ये 0 0, ये 0 एज इट इज और ये a - b एज इट इज।
मैं इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा सकता हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये भी सेम 0 बी माइनस सी, बी प्लस सी और बी माइनस सी। अब ये सेम थर्ड कॉलम एज इट इज। हाँ जी, अब देखिएगा ध्यान से। अब बच्चों इसके अंदर जो आपके पास C1 कॉलम है, जो पहला स्तंभ है, इसके अंदर देखो a माइनस बी कॉमन आ रहा है और सेकंड वाले के अंदर b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो मैं कॉमन ले लेता हूं, टेकिंग कॉमन, उबेनिश लेने पर, हिंदी में ऐसे लिखते हैं उबेनिश लेने पर, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 और b माइनस सी फ्रॉम C2, ऐसे लिख देंगे हम इसे। अब देखिए a माइनस बी और b माइनस सी तो हमने कॉमन ले लिया, तो हमेशा ये ब्रैकेट जरूर लगाना है। अब डिटर्मिनेंट देखो क्या रह गई हमारे पास, फर्स्ट कॉलम में रह गया जो 0, a माइनस बी तो कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पे रह गया 1, यहाँ से भी a माइनस बी कॉमन आ गया था, तो यहाँ पे रह गया a प्लस बी। हाँ जी, इसके बाद ये 0, फिर 1 और फिर b प्लस सी, ये 1c सी स्क्वायर एज इट इज, 1c सी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, डेल इक्वल a माइनस बी, b माइनस सी। अब ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट रही है, इसका मैं r1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंशन कर देता हूं, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 0 तो आ ही चुकी है, सिर्फ इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसका कॉलम गया और इसकी रो गई, 1 को b प्लस सी से किया, b प्लस सी, फिर माइनस फॉर्मूले का, a प्लस बी को 1 से करूंगा तो a प्लस बी, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस से माइनस बी। हाँ जी, b से b कैंसिल हो गया, सो डेल वी हैव a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। इसे मैंने दे दी इक्वेशन 1। देखो बच्चों, ये हमारे पास अभी डेल आया है, हमें क्या फाइंड करना है, डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीनों फाइंड करने हैं, ताकि हम x का फॉर्मूला लगा सकें। x इक्वल होता है बच्चों डेल 1 अपॉन में डेल, y इक्वल होता है डेल 2 अपॉन में डेल और z होता है बच्चों डेल 3 अपॉन में डेल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डेल 1 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल 1 देखिए, डेल 1 हम कैसे फाइंड करेंगे, डेल 1 कैसे करते हैं कि जो डेल होता है उसका जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, इन कांस्टेंट से, 1k स्क्वायर से। तो ये 1k और k स्क्वायर, और सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। अब देखो बच्चों, हमारे पास इसका एक्सपेंड करने के लिए, सॉरी, इसके अंदर ऑपरेशन लगाए सेम वही, c1 माइनस c2, c2 माइनस c3, c1 टेंस टू c1 माइनस c2, c2 टेंस टू c2 माइनस c3। हाँ जी, इधर वाला रफ कर रहा हूं मैं एक बार। तो डेल 1 हमारे पास आएगा बच्चों ऑपरेशन लगाने के बाद, देखिए सेम वही 1 माइनस 1 0, फिर k माइनस बी, k माइनस बी, फिर k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इधर रह गया बच्चों 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे जब अपने c2 माइनस c3 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, फिर रहेगा बच्चों b माइनस सी और ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और डेल 1 आ गया हमारे पास। अब देखिए ये 0, ये k माइनस बी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हुआ, k प्लस बी और k माइनस बी, ये 0 b माइनस सी, ये क्या हो गया b प्लस सी, b माइनस सी, और ये थर्ड कॉलम एज इट इज। अब सेम बच्चों अपने इनमें कॉमन ले लेंगे, k जो है k माइनस बी, टेकिंग कॉमन लिख लेना, k माइनस बी फ्रॉम c1 और b माइनस सी फ्रॉम c2। तो डेल 1 रहेगा बच्चों हमारे पास k माइनस बी, b माइनस सी, और रिमेनिंग वी हैव 0 1 k प्लस बी और 0 1 b प्लस सी, 1c c स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं बच्चों अपने r1 के रिस्पेक्ट, तो ये k माइनस बी, b माइनस सी, इसको एक्सपेंड करेंगे इसके रिस्पेक्ट, ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी, फिर माइनस फॉर्मूले का, k प्लस बी को 1 से करें, k प्लस बी, बाहर माइनस है तो माइनस के,
माइनस बी, ये बी से बी कैंसिल हो गया, तो डेल वन आया बच्चों हमारे पास के माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस के। अब अगर आप ये इक्वेशन आ गई बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इस इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो तो बच्चों डेल वन जो हमारे पास है और जो हमने डेल निकाला था उसमें सिर्फ फर्क क्या है, उसमें फर्क है कि डेल के अंदर जहां पर ए था, जब हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया तो देखो जहां पर डेल में हमारे पास ए है, यहाँ पर ए है ए माइनस बी और यहाँ पर ए है सी माइनस ए, तो ए की जगह देखो बच्चों क्या आ गया के माइनस बी और सी माइनस के। तो जैसे मैंने डेल वन निकाला है वैसे आप जब डेल टू और डेल थ्री भी निकाल लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा मैं वो लिख रहा हूं डायरेक्ट, डेल टू और डेल थ्री लिख रहा हूं सिमिलरली, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं सिमिलरली फाइंड कर रहा हूं डेल टू और डेल थ्री, आप एक्सपेंड करके सेम इसी मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो डेल टू आ गया बच्चों हमारे पास, डेल टू में क्या होगा, ये जो आपके पास डेल निकाला है इसमें जो बी है वो के से रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, तो ये बनेगा ए माइनस के और ये के माइनस सी और ये सी माइनस ए एज इट इज, इक्वेशन नंबर 3। और डेल थ्री में क्या हो जाएगा बच्चों, डेल थ्री में हमारे पास हो जाएगा, डेल थ्री में होगा बच्चों हमारे पास, डेल थ्री में जो सी है बच्चों वो के से रिप्लेस हो जाएगा, तो ए माइनस बी और बी माइनस के और ये के माइनस ए, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ये 1 है इक्वेशन नंबर, ये 2 आ गई हमारे पास, ये 3 आ गई और इक्वेशन 4 आ गई। तो हमारे पास डेल भी आ गया, डेल 1 भी आ गया, डेल 2 भी आ गया और डेल 3 भी आ गया। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो देखिए एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली फाइंड करने के लिए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नाउ एक्स इक्वल होता है बच्चों डेल वन अपॉन में डेल, तो एक्स डेल वन क्या फाइंड किया, ये रहा डेल वन हमारे पास, के माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस के। हाँ जी, हमारे पास डेल आया था ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो इसमें देखो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, बी माइनस सी वाला, तो रिमेनिंग जो रह गया वही हमारा आंसर है। तो बच्चों एक्स हमारे पास क्या है, के माइनस बी, सी माइनस के अपॉन में ए माइनस बी और सी माइनस ए, ये हमारे पास एक्स आ चुका है। अब देखो बच्चों वाई फाइंड कर लेते हैं, वाई के लिए डेल टू अपॉन में डेल होगा, डेल टू अपॉन में डेल, डेल टू है बच्चों ए माइनस के माइनस सी और सी माइनस ए अपॉन में क्या आएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल हो गया, जो बाकी रह गया बच्चों वही आपके पास क्या है, वाई है। और मैं जेड निकाल देता हूं, डेल थ्री अपॉन में डेल, डेल थ्री क्या निकाला, ये रहा बच्चों ए माइनस बी और बी माइनस के और के माइनस ए अपॉन में क्या आएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो ये ए माइनस बी से ए माइनस बी भी कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग जो बचा है वो हमारे पास क्या है बच्चों, जेड है। इसे आप एक स्टेप और लिख देना, वाई इक्वल, फिर ये स्टेप लिख देना ए माइनस के इंटू के माइनस सी अपॉन में ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और जेड इक्वल बी माइनस के माइनस ए अपॉन में बी माइनस सी माइनस ए। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्स भी फाइंड कर लिया, वाई भी फाइंड कर लिया और जेड भी फाइंड कर लिया, और जो हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन थी वो सोल्व हो चुकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, हाँ जी, अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में बच्चों सेम 6th क्वेश्चन की तरह ये हमारे पास 1 -4 3 -2 और इसके साथ एक मैट्रिक्स x है मल्टीप्लाई में इक्वल -16 -6 7 2। हाँ जी, अब देखिए बच्चों, वैसे तो ये 6th क्वेश्चन की तरह ही है जिसमें मैंने x जो मैट्रिक्स थी उसमें a फाइंड की थी, जिसका ऑर्डर मैंने पहले फाइंड किया, फिर एलिमेंट्स फाइंड करके इक्वेशंस बना के सोल्व किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 की तरह अगर मैं इसे करूं तो उससे और भी इजी हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है इसे मैं a लेट कर लेता हूं बच्चों, लेट a इक्वल
1 -4 और 3 -2। हाँ जी, तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स इक्वल, और ये जो मैट्रिक्स है इसे हम लेट कर लेते हैं बच्चों b, -16 -6 7 और 2। हाँ जी, ये इक्वल b। तो x हमें फाइंड करना है बच्चों। x फाइंड करने के लिए ये a खत्म करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड्स। तो a इनवर्स ax इक्वल a इनवर्स इंटू b। तो ये a इनवर्स इंटू a क्या हो गया बच्चों, इसको पहले ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा I में, और ये x मैट्रिक्स एज इट इज, और ये a इनवर्स b एज इट इज। I इंटू x की होता है बच्चों, और ये a इनवर्स b एज इट इज, इक्वेशन नंबर 1। तो x इक्वल आ गया a इनवर्स b। a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं बच्चों। नाउ a इनवर्स होता है एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट a फाइंड करते हैं बच्चों। एडजॉइंट a, क्योंकि a 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसलिए इसका एडजॉइंट फाइंड करना सिंपल है। इन एलिमेंट्स को आप क्या कर दो, आपस में रिप्लेस, -2 1, और इनके साइन चेंज कर दो, ये माइनस का 3, ये प्लस का 4। अब डिटर्मिनेंट a फाइंड कर लेते हैं। क्या बनेगा बच्चों, 1 इंटू -2, फिर माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू -4 -12, ये इधर आके प्लस का 12, तो 12 -2 ये हो जाएगा 10। तो बच्चों a इनवर्स हमारे पास आ गया। एडजॉइंट कितना है, -2 4 1 -3 अपॉन में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखो ये फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट a अपॉन में है, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। ये a इनवर्स आ गया बच्चों हमारे पास। इसे हम पुट कर देते हैं, पुट a इनवर्स एंड b इन 1। तो बच्चों x इक्वल हमारे पास आ गया, a इनवर्स है 1/10, -2 4 -3 1, और b मैट्रिक्स है हमारे पास बच्चों, ये रही b मैट्रिक्स, -16 -6 7 2। बस आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया बच्चों मल्टीप्लाई। -16 7 को, ये जो कॉलम है इसे इस पहली रो से कर दो, -16 इंटू -2 प्लस का 32, और 7 4 जा 28, -16 इंटू -3 ये 48, 7 1 जा 7, और -6 को -2 से करेंगे बच्चों 12, 2 को 4 से करेंगे 8, -6 को -3 से करेंगे 18, और 2 को 1 से करेंगे 2। हाँ जी, अब ये जो मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट होगी बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 32 प्लस 28, 32 प्लस 28 हो गया बच्चों 60, और 12 प्लस 8 हो गया बच्चों 20, 48 प्लस 7 हो गया 55, 18 प्लस 2 हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया 20। अब x इक्वल आ गया बच्चों हमारे पास, अगर आप इसको 10 से डिवाइड करना चाहो तो ये हो गया बच्चों 6, ये हो गया 2, ये हो गया 2, और 55 अपॉन में 10 जब आएगा तो 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 11 बाय ये 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये x मैट्रिक्स हमने फाइंड कर ली, और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 मिसलेनियस का। देखिए बुक में पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है बच्चों। फर्स्ट है 2x प्लस वाई प्लस ए जेड इक्वल 4, सेकेंड है bx माइनस 2y प्लस जेड इक्वल -2, थर्ड है 5x माइनस 5y प्लस जेड इक्वल -2। और इन इक्वेशंस के साथ साथ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इन समीकरणों के, इन इक्वेशंस के हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन है, और उन्होंने कहा है साथ में कि अगर इनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो तो उस कंडीशन में फाइंड a एंड b। तो देखो बच्चों हमें a एंड b फाइंड करना है, और कंडीशन क्या गिवन है कि जो इक्वेशंस है हमारे पास समीकरण निकाय हैं उनके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट। तो बच्चों इनफाइनाइट की कंडीशन मैंने आपको जो बेसिक करवाया था 5.2 का, उसमें मैंने बताई थी। इनफाइनाइट की कंडीशन होती है बच्चों की डेल बी किसके इक्वल होता है, 0। अपने लिखेंगे बिकॉज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, इसलिए सो डेल इक्वल 0 होगा बच्चों,
और del 1 del 2 del 3 भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो हमें a और b फाइंड करना है, दो वेरिएबल फाइंड करने हैं बच्चों, इसलिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले del इक्वल 0 रख के वहां से एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर del 1 इक्वल 0 रख के एक इक्वेशन वहां से बना लेंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएगी और वहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें del 2 और del 3 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए आप हम कैसे करते हैं। del इक्वल है बच्चों हमारे पास, del देखो क्या है, 2 1 a और b माइनस 2 1, b माइनस 2 1 और 5 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 और 1 और किसके इक्वल गिवन है बच्चों, ये 0 के इक्वल गिवन है। तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा डायरेक्ट। तो एक्सपेंड करने के लिए r1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू r1, हिंदी में लिखते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो पहले 2 के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, -2 इंटू 1 -2, फिर माइनस फॉर्मूले का -5 इंटू -5 इंटू 1 -5, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है इसलिए प्लस का 5। अब ये 1 जो आएगा बच्चों नेगेटिव आएगा, क्योंकि पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, -1। अब यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर लिए, ये कॉलम गया और ये रो गई, b इंटू 1 b, 5 इंटू 1 5, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है। हाँ जी, इसके बाद देखिए इस a के लिए करता हूं प्लस का a, ये कॉलम गया, ये रो गई, b इंटू -5 माइनस के 5b, 5 इंटू -2 माइनस का 10, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है इसलिए प्लस का 10 इक्वल में 0। अब देखिए बच्चों 5 माइनस 2 3 2 जा 6, -1 इंटू b माइनस b, -1 इंटू -5 प्लस का 5, a इंटू -5b तो माइनस का 5 ab, a इंटू 10 ये 10a इक्वल में 0। अब देखो 6 प्लस 5 11 और माइनस b एज इट इज, -5 ab एज इट इज और प्लस में 10a एज इट इज, इसे इक्वल में 0। इससे हमने दे दी बच्चों इक्वेशन 1, क्योंकि ये a और b दोनों वेरिएबल्स के अंदर है। अब हम del 1 फाइंड करते हैं। देखो बच्चों del 1 हमारे पास है, del 1 में क्या करते हैं, फर्स्ट जो कॉलम है del का जो फर्स्ट कॉलम है इसे किससे रिप्लेस कर देंगे, इन डिजिट से, 4 -2 और -2 से, 4 -2 और 1 -2 -5 और a 1 1। हाँ जी देखिएगा, अब इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ r1 के रिस्पेक्ट, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू r1 लिख लीजिएगा आप। del 1 इक्वल ये 4, ये कॉलम गया, ये रो गई, -2 इंटू 1 -2, -5 इंटू 1 -5, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है इसलिए प्लस का 5, तो 5 -2 3 आ गया। ये देखो बच्चों इधर भी 3 आया था, 5 -2 3। अब इस 1 के लिए तो ये माइनस का 1, ये कॉलम गया, ये रो गई, -2 इंटू 1 -2, फिर माइनस फॉर्मूले का -2 इंटू 1 -2, इधर आके प्लस का 2। अब इस a के लिए करते हैं बच्चों, ये कॉलम गया, ये रो गई, -2 इंटू -5 प्लस का 10, फिर माइनस फॉर्मूले का -2 इंटू -2 प्लस का 4, तो इधर आके ये ऐसे हो जाएगा। तो del 1 आ गया बच्चों 4 3 जा 12 और ये -2 + 2 0 हो गया, तो ये बाहर वाला भी 0 हो जाएगा। 10 में से 4 गई 6, तो ये प्लस में क्या आ गया 6a इक्वल में क्या आ गया बच्चों 0। तो हमारे पास ये प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 12, और 6 की टेबल से जो 12 कटेगा तो आंसर आएगा -2। तो a वी हैव गोट -2। तो हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है बच्चों -2। ये जो a की वैल्यू है ये मैं पुट इन इक्वेशन 1 कर देता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। देखिए हमारे पास b आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए 11 माइनस b फिर -5ab, तो -5a की जगह -2 और b एज इट इज प्लस 10a, तो प्लस में 10 a की जगह बच्चों -2 इक्वल में क्या आ जाएगा 0। हाँ जी 11 एज इट इज -b एज इट इज -5 इंटू -2 तो प्लस का 10b और 10 इंटू -2 माइनस के 20 इक्वल 0। 11 माइनस 20 देखो बच्चों 11 माइनस 20 आएगा माइनस का 9 माइनस b प्लस का 10b, ये हो गया बच्चों हमारे पास प्लस का 9b।
इक्वल में क्या आ गया 0, माइनस का 9 इधर आके क्या हो गया प्लस का 9, और b आ गया बच्चों 9 का 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। सो a हमारे पास आया था -2 और b हमारे पास आया है 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो चुका है।